होता है, इसलिए आपको अपनी जो नेट अर्निंग्स है ना कैलकुलेट करते रहने चाहिए। मतलब टोटल सेल में से आप प्रोडक्ट कॉस्ट, डिलीवरी चार्जेस, रिटर्न रिलेटेड चार्जेस सब माइनस करके जो आपके पास बचता है ना, वो आपकी रियल अर्निंग्स होती हैं, वो आपको देखना है। अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताऊँ जो बिल्कुल भी सेलर्स जो है नोटिस करते नहीं हैं, वो होते हैं हिडन चार्जेस। हिडन चार्जेस से मेरा मतलब है कहने का कुरियर, हैंडलिंग और रिटर्न चार्जेस आपके प्रॉफिट को ना धीरे धीरे कम कर देते हैं। इसलिए आपको हर ऑर्डर का अलग अलग प्रॉफिट देखना चाहिए। सब ऑर्डर सेम प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं देते हैं। कुछ ऑर्डर सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाते हैं, लेकिन मार्जिन उनका बहुत कम होता है। इसलिए आपको पर ऑर्डर प्रॉफिट वाली स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, जिसमें आपको अपना पर ऑर्डर का प्रॉफिट निकालना होगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रियल अर्निंग तब होती है जब पैसा सच में आपके पास आ जाता है। रिपोर्ट्स और ग्राफ सिर्फ नंबर्स दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल बिजनेस तब चलता है जब पेमेंट आपकी रिसीव्ड हो जाती है, वो भी आपके करंट बैंक अकाउंट के अंदर। अब यहीं से जो है एक रियल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, सेलर का प्रेशर और टेंशन। जब रिटर्न्स और आरटीओ बढ़ने लगते हैं तो नेचुरली स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। इसलिए आपको अपने रिटर्न्स और आरटीओ रेशियो पर नज़र रखनी चाहिए। अगर मैं और थोड़ा क्लियरली समझाऊं तो आरटीओ और रिटर्न का डायरेक्ट इम्पैक्ट ना आपके प्रॉफिट पर पड़ता है। कस्टमर प्रोडक्ट एक्सेप्ट ही नहीं करता तो आपका कुरियर, टाइम, पैकेजिंग कॉस्ट सब वेस्ट हो जाती है। तो आपको अपने आरटीओ और रिटर्न का ट्रैक रखना चाहिए। इसीलिए यहीं से जो है ना आपका लॉस का इम्पैक्ट आपके पैनल के ऊपर दिखना शुरू हो जाता है। एक रिटर्न आता है तो सिर्फ एक ऑर्डर का लॉस नहीं होता, बल्कि आपका ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होता है। इसमें आरटीओ का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कस्टमर रिटर्न पे आपके सेलर पैनल से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। और अगर ये लॉस बार बार रिपीट होने लगता है ना, तो बिजनेस धीरे धीरे आपका स्लो हो जाता है, आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस धीरे हो जाती है, आपकी विजिबिलिटी डाउन हो जाती है, आपके ऑर्डर्स आने बंद हो जाते हैं। इसलिए आपको सिर्फ ऑर्डर पर फोकस नहीं करना है, प्रोसेस पर भी फोकस करना चाहिए। इसका एक सॉल्यूशन है, आपको अपनी रिपोर्ट्स को सीरियसली एनालाइज करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि प्रॉब्लम प्रोडक्ट में है, पैकेजिंग में है, डिस्क्रिप्शन में है या डिलीवरी प्रोसेस। डाटा एनालाइज करने से आपको अपनी अकाउंट की गलती पता लगती है। और जब जब आप अपनी मिस्टेक्स पर काम करते हो, बेटर चेकिंग, स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग, क्लियर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर फॉलोअप रखते हो, तब धीरे धीरे रियल ग्रोथ स्टार्ट होती है। यही तरीका होता है स्टेबल रेवेन्यू जनरेट करने का। इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करके आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, अपने बिजनेस की विजिबिलिटी को ग्रो कर सकते हो, अपनी बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हो। और काम करने के बाद जब ऑर्डर्स आपके सेफली डिलीवर होने लगते हैं, रिटर्न्स कंट्रोल में आ जाते हैं और पेमेंट भी टाइम पर मिलने लगती है, तब एक सेलर का बिजनेस स्टेबल बनने लगता है। यही गोल होना चाहिए हर एक न्यू सेलर का अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सो गाइज, अगर आप भी सीरियसली ऑनलाइन बिजनेस सीखना चाहते हो प्रॉपर प्रोसेस, कैलकुलेशन और ग्रोथ स्ट्रेटेजी के साथ, तो मैंने अपना कंप्लीट बिगनर फ्रेंडली कोर्स लॉन्च कर दिया है। कोर्स की इन्फॉर्मेशन सारी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको आज की मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।